Hello, student, and today we start and continue the chapter electricity and the current. In previous video, we discuss on the cell. हमने सेल के बारे में बात किया था, इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, जो जिसके बारे में आप को मैं बताया था कि इलेक्ट्रिक सेल में कैसा होता है, इसका पॉजिटिव इधर होता है, नेगेटिव इधर होता है। हम और उसमें से कैसे वो किस बेसिस पर काम करता है, इसके बारे में बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे, टुडे वन डिस्कस ऑन द बल्ब कनेक्टेड टू ए इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल में कैसे कनेक्शन किया जाए, यानी हाउ टू मेक ए सर्किट टू ग्लो द बल्ब। बल्ब को जलने के लिए, जलाने के लिए कैसे सर्किट को करें। देखिए हमने क्या किया, पहले बात आप ये घर में भी आराम से कर सकते हैं। आप एक पेंसिल सेल लेंगे, बैटरी लेंगे और उसमें क्या करें, दो तार को एक रबड़ के सहारे से, एक पॉजिटिव टर्म के साथ तो आप रेड कलर का और इधर एक कोई भी ऐसे दो कलर का भी कई जगह तो बेटर रहेगा, ऐसे सिंगल तार से भी चलेगा। ठीक है, आप इलेक्ट्रिक सेल में इस तरह से अटैच कर दीजिए। यू मेक ए सर्किट फॉर द ग्लो द बल्ब टू मेक ए सर्किट। कोई भी चीज़ को, इलेक्ट्रिसिटी को आप यूज़ करने के लिए एक सर्किट का निर्माण करना वो जरूरी होता है। विदाउट मेकिंग द सर्किट यू कांट यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए देखिएगा कि आपके घर में एक सर्किट बनाया जाता है, घर में वायरिंग होता है, वायरिंग के बाद ही क्या करते हैं, आपके घर में बल्ब, पंखा, सारे कुछ काम करते हैं। ठीक है, तो उसको भी करने का तरीका होता है। आप ऐसे नहीं कि कोई भी तार को कहीं भी जोड़ दीजिए। ठीक है, कोई भी तार को कहीं भी जोड़ देने से आपके घर में लाइन नहीं आएगा। पता चलेगा उससे फ़ायदा क्या, नुकसान हो जाएगा ज़्यादा। यानी कहने का मतलब होता है, आप गौर किए होंगे कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी जो जब होता है तो एक मेन स्विच से जो तार, पोल से एक तार आता है, तार को आप लोग वहाँ पर एक मीटर से जोड़ा आता है, मीटर से मेन स्विच में आता है, उसके बाद फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है तारों के द्वारा, तब जाके वो आपके घर में वो प्रॉपर वर्क करता है। एंड दैट मीन्स फॉर द यूजिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी वी मस्ट बी मेक ए सर्किट। विदाउट सर्किट वी कांट बी यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा कोई चीज़ है नहीं जिसको आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को ऐसा नहीं कि गाड़ी के पेट्रोल में की तरह जैसे भरते हैं, जैसे पेट्रोल डाल दिए गाड़ी में, हो गया चल रहा है, उस तरफ इलेक्ट्रिसिटी को गाड़ी में नहीं भर सकते हैं। यानी कहने का मतलब फॉर द इलेक्ट्रिसिटी बहुत फायदेमंद चीज़ है, बट उसको यूज़ करने के लिए सर्किट चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एक सिंपल सर्किट की हम लोग बात करते हैं, कैसे सर्किट होता है, कैसे बल्ब जलता है, कहाँ गलत सर्किट से क्या गड़बड़ हो जाता है। तो मैं एक इलेक्ट्रिक सेल लीजिए, इससे तार को बांध दीजिए जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे। इसका पॉजिटिव टर्म से वो अटैच होना चाहिए, ऊपर वाला तार, और नीचे में आपका नेगेटिव टर्म से उसका अटैच होना चाहिए। और तार को जरा ये जो ऊपर का जो उसके जो पीवीसी उसको हटा दे, जिससे वो वायर उसमें दिखे। अब क्या है, एक बल्ब लीजिए, दो चीज़ लेना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक ए पेंसिल सेल लीजिए और जिस तरह से इसे बनाया गया है इस तरह से इसको बनाइए, पहला काम। दूसरा काम, एक बल्ब लेना है जो टॉर्च में यूज़ होता है। इसमें भी क्या है कि इसका जो पॉजिटिव नेगेटिव जहाँ दो जैसा सर्किट जाता है उस पर आप यहाँ तार को जोड़ दीजिए। अब आते हैं इसको कनेक्शन करने का, कैसे सर्किट बनाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, पहले बात देखिए इसमें क्या किया गया कि ये जो आपका तार जो निकला हुआ है जो बल्ब के साथ, और दो बल्ब निकला है, दो तार निकला हुआ है ये सेल के साथ, दोनों को जोड़े। देखिए ऊपर वाला को प्लस में, अगर माइनस में, अगर जैसे जैसे जोड़े बल्ब जल गई। दैट इज द वे व्हेन वी मेक द स्टार्ट द सर्किट द बल्ब इज ग्रो। बल्ब क्या हुआ, जलना शुरू कर दिया। अब दूसरा अरेंजमेंट में देखिए, दूसरा अरेंजमेंट में क्या किए हैं, ऊपर तो जोड़े लेकिन नीचे नहीं जोड़े। यानी कहने का मतलब यहाँ पर हम लोग छोड़ दिए तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं। इन दिस सिचुएशन बल्ब कैन नॉट बी ग्लो बिकॉज द सर्किट नॉट कंप्लीटेड। सर्किट इज नॉट कंप्लीटेड, मतलब उसमें कोई भी चीज़ अगर एक करके आपका इसमें नीचे जो होता है वो नेगेटिव टर्म नहीं आया, बल्ब नहीं जला। सेम में हम इसमें क्या किया कि इसे पॉजिटिव से इसका कनेक्शन क्या है हमने हटा दिया, यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्म को कनेक्टेड नहीं किए। उस कंडीशंस में भी क्या होगा,
बल्ब नहीं जलेगा। इन्हें कहने का मतलब सर्किट नॉट कंप्लीटेड, बल्ब नॉट ग्रो, बल्ब नहीं ग्रो करेगा। अब क्या किए, आप सोचे कि भाई तार को ही तो जोड़ना है, तो दोनों तार को नीचे ही क्यों ना जोड़ दें, ठीक है। एक कंडीशन में भी बल्ब आपका नहीं जलेगा, क्योंकि उसको जलने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चाहिए। देयर इज अ नीड टू फॉर द ग्रोथ ऑफ बल्ब पॉजिटिव एंड नेगेटिव मस्ट। यानी कहने का मतलब तो नहीं जला, चलिए इसमें मामला फंस गया। अब देखिए यहाँ भी ऊपर क्या कि पॉजिटिव में पूरा आप सोचे कि नेगेटिव में मामला नेगेटिव जा रहा है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ दिए हैं, शायद ज़्यादा पॉजिटिव हो, इससे भी पॉजिटिव नहीं हुई। यानी कहने का मतलब दोनों पॉजिटिव भी जोड़ दीजिएगा तो बल्ब नहीं जलेगा। यानी कहने का मतलब है कि इससे भी वो। अब क्या करें कि ये कंडीशन को छोड़कर फिर अब क्या करें कि ये जो है अब इसका जो जो जिस तरह शुरुआत में हम लोग जो किए थे, ग्रीन वाला को ऊपर जोड़े थे रेड वाले के साथ, अब ग्रीन वाला को नीचे और इसको ऊपर में करें, इस कंडीशन में भी बल्ब क्या हो रहा है, जल जा रहा है। यानी कि दो कंडीशंस हुआ। तो वी नो दैट फॉर द use of the electricity energy we must be make the circuit may be a proper way, without proper way we can't be use of the electricity। आपके घर में भी आप देखिएगा बहुत बल्ब ढंग से नहीं चलता, कभी वायरिंग करने वाला ढंग से नहीं वायरिंग किया तो आपके घर में बल्ब नहीं जलेगा। यानी कहीं गड़बड़ हो गया तो फिर देखते हैं, इसीलिए देखिएगा कि दो कलर का वायरिंग हमेशा कराना चाहिए, दो कलर का। ऐसे तो तीन कलर एक होता है, अर्थिंग के लिए भी रखना चाहिए, लेकिन दो कलर जो है कम से कम, रेड कलर जो है आपका मेन के लिए, और दूसरा और कोई कलर जो होता है जिससे ब्लू ले लीजिए, कराना चाहिए। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं सस्ते के चक्कर में सोचे कि एक कॉइल ही ले लिए एक कलर का और उसी से कर दिए, फिर बाद में दिक्कत होता है, आपको खुद नहीं पता चलेगा पॉजिटिव कहाँ है नेगेटिव कहाँ है, जिससे क्या होगा कि आगे चल के फिर आपको कभी भी प्रॉब्लम होगा तो आप अपने आसानी से नहीं बना पाइएगा। दैट वी मस्ट बी नीड टू द यूज ए कलरफुल वायर, कलरफुल तार का इस्तेमाल करना चाहिए। आप दो कलर के कलर इस्तेमाल कीजिएगा, कभी दिक्कत नहीं जाएगा। तो ठीक है, दैट मीन हम बच्चों आज हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करने के लिए सर्किट सही होना चाहिए, सर्किट प्रॉपर कंप्लीट होना चाहिए। विदाउट प्रॉपर कंप्लीटेड ऑफ द सर्किट वी कांट बी यूज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि यहाँ पर बल्ब नहीं जला, दैट मीन वो काम नहीं हो पाएगा। यानी कि पर सर्किट इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करने के लिए सर्किट भी सही होना चाहिए। यानी कि सेल तो आपका जरूरी है, तो लेकिन कहने का मतलब है उसके साथ आपका ये भी जरूरी होना चाहिए कि आपका सर्किट प्रॉपर होना चाहिए। विदाउट प्रॉपर किए हुए इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये तो आज हम लोग कनेक्शन की बात हो गई, हम लोग अगली बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। ठीक है, सर्किट में आखिर क्या होता है, क्यों चलता है, ठीक है, सर्किट में क्या क्या नीड्स होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। जो कहने का मतलब है कि कारण के देखिए कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो बनाने से दो चार बातों को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, बल्ब तो जल गया, लेकिन बल्ब जलने के बाद अब इच्छा किया बंद करने के लिए, फिर इच्छा किया बंद चालू करने के लिए, जलाने के लिए, बंद करने के लिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए बल्ब जला दिए, पंखा चला दिए, ठीक है, और स्विच ना रहे तो क्या होगा, आप सोच सकते हैं। पंखा दिन रात चलते रहेगा तो भी नहीं ठीक रहेगा, इतना इलेक्ट्रिक बिल आएगा कि दूसरे दिन लाइन कटवा दीजिएगा आप। ठीक है, तो कहने मतलब है कि इलेक्ट्रिक इतना जलाने अगर उसको भी सही इस्तेमाल होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए स्विच लगाते हैं। हम उसके बारे में बात करेंगे कि सर्किट में स्विच क्या क्या यूज़ है, फ्यूज़ क्या क्या यूज़ है, सारे का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। नहीं तो अगर आपको इलेक्ट्रिक तो जल गया, बल्ब तो जल गया, पंखा तो चल गया, और अगर चलते गया इतना बिल आ गया कि आपको झटका इसी लग जाएगा, ठीक है, तो फिर भी दिक्कत वाली बात है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है आपको एनर्जी को सही इस्तेमाल करने के लिए, उसके लिए हम लोग प्रॉपर हैंडलिंग करने के लिए हम लोग के पास सारा उसके लिए व्यवस्था है। उसको ये स्विच और अदर चीज़ जो होता है जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ऐसी बातें हैं जो आपको सीखना जानना जरूरी है। थैंक यू आज के लिए।